ओके। हाँ तो देखिए, हम आपके लिए एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये आपको क्लास 11th के लिए है, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर होता क्या है ना। आप 10th क्लास में भी आपको पढ़ाया गया होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। टी का मतलब हुआ, यहां से अर्थ आपको निकला 3 और गोलों से अर्थ हुआ आपका एंगल। फिर इसके बाद हम करते हैं मेट्री। मेट्री जो आया आपको मेट्रन वर्ड से है। मेट्रन यानी मेजरमेंट, यानी 3 कोनों को मापने वाला आकृति के बारे में मूल रूप से इसमें अध्ययन किया जाता है। 3 कोण वाला कौन आएंगे जी? तो पॉलीगोन होता है, जिसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल आप पढ़े होंगे, आपको बताया गया होगा। ट्रायंगल जो है 2 चीज से बांटते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। एक कोण के आधार पर बांटते हो, एक साइड के आधार पर बांटते हैं। यदि साइड के आधार पर बांटते हो तो 3 को बताया गया होगा ट्रायंगल, जो आपको बताया होगा। पहला इक्विलेटरल, दूसरा आइसोसेलेस और तीसरा स्केलिन ट्रायंगल। इक्विलेटर आपको बताया होगा कि वैसा ट्रायंगल जिनका तीनों साइड आपस में इक्वल हो, इक्विलेटरल कहा जाता है। हालांकि यहाँ पर हम डिफिनेशन नहीं लिखवाने वाले हैं, मोटा मोटी हम आपको कह के निकल जाएंगे। आइसोसेलेस ओनली 2 साइड इक्वल होता है, आइसोसेलेस कहलाता है। स्केलिन एक भी साइड इक्वल नहीं होता है, स्केलिन कहलाता है। कल उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। आते हैं एंगल के आधार पर। एंगल के आधार पर भी ट्रायंगल को 3 भाग में बांटा गया। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और एक है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल उसको कहते हैं वैसा ट्रायंगल जिनका तीनों एंगल आपका एक्यूट हो। एक्यूट का कहने का मतलब न्यून कोण हो, तो वैसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। फिर दूसरा क्या? राइट एंगल ट्रायंगल, वैसा ट्रायंगल जिनका एक एंगल राइट एंगल हो, यानी समकोण हो, उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब एक आपका है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल उसको कहते हैं जिनका एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो, है ना। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। बात यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं आपका राइट एंगल ट्रायंगल का। तो राइट एंगल ट्रायंगल का देखिएगा, आप जानते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल उसको कहते हैं जिनका एक एंगल राइट एंगल हो। राइट एंगल मतलब ये देखिए 90 डिग्री हो। ठीक लगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है ना। चलिए, इसमें आपको बताया गया होगा कि राइट एंगल के सामने वाला साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको ए से डिनोट करते हैं। बाकी आप इसको परपेंडिकुलर बोल दीजिए, इसको आप बेस बोल दीजिए, है ना। ये 3 चीज होता है, पी, बी और एच। यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम में आप पढ़े होंगे। पाइथागोरस में आपको बताया होगा हाइपोटेनस बराबर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कौन एक स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए हम आते हैं इधर, इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो यहां पर हमने बोला कौन एक स्क्वायर बराबर, यानी हाइपोटेनस एक स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस एक स्क्वायर होता है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे, यहां से आप रिलेशन इस निकालोगे, एच बराबर आपका हो जाएगा पी एक स्क्वायर प्लस बी एक स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एच से क्या होगा हाइपोटेनस, पी से परपेंडिकुलर, बी से आपका बेस हो जाएगा। ये रिलेशन हो जाएगा। बाकी यहाँ से आप कोई भी रिलेशन निकालते जाओ, आपको पी निकालने के लिए कहा जाए, बी निकालने के लिए कहा, तो आराम से निकाल सकते हो। आगे चलते मूल से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मूल से 6 होते हैं, है ना। वो 6 बने कहां से? 6 बने तो मूल से आपको यहाँ पर हम पी, बी और एच के बीच में हम रेशियो निकालेंगे और रेशियो के आधार पर हम इन लोगों के बांटेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एंगल पर चर्चा करना होगा कि किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। मान लेते कि इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ई एंगल को हम माने कि थीटा है। कुछ भी मान सकते हैं, एज जो भी आपकी इच्छा हो। तो एंगल हम थीटा मान लिए, तो थीटा के अनुसार कुछ ना कुछ हम लेके चलेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखें कि तीनों में क्या क्या रिलेशन हो सकता है, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम यदि कहते हैं कि पी और एच यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रेशियो निकाले, तो पी बाई एच हो जाएगा। हम कहेंगे कि बी बाई एच का रेशियो निकालो, बी बाई एच यानी बेस और हाइपोटेनस का रेशियो निकाले कहेंगे तो बी बाई एच हो जाएगा। हम कहेंगे नहीं, आप निकालो पी बाई बी का रेशियो निकालो। यहाँ पर देखिए पी बाई बी, चलिए ये हुआ पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी क्या है सर? तो देखिए ये सब रेशियो ये जो आएंगे, तो इस रेशियो को कुछ ना कुछ कहा जाता है ना। और ये रेशियो क्या बन सकता है सर? तो एक जस्ट उल्टा बन सकता है। आपका उल्टा बनेगा मतलब एच बाई पी हो सकता है, एच बाई बी हो सकता है, बी हो सकता है एंड बी बाई पी हो सकता है।
चलिए बी बाई पी हो सकता है, इस तरह का होगा, इससे और कुछ विशेष नहीं हो सकता। तो देखिए आप यदि ये बोलोगे कि द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज कॉल्ड साइन, यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 बताएंगे। साइन होता है, कॉस होता है, tan होता है, कॉसेक होता है, सेक होता है, कोट होता है। यानी छवों का आपको डिफाइन करना होगा कि छवों का कि किनको हम साइन बोलेंगे, किनको हम टाइन बोलेंगे, किनको हम कॉस बोलेंगे, सेक बोलेंगे, हर एक चीज को डिफाइन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर समझिएगा, ये जो आपको पी बाई एच हुआ, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, साइन बोल देते हैं। यानी कि द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज कॉल्ड साइन, यानी कि साइन बराबर आपको हो जाएगा पी बाई एच। अब ये जो छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम बताने वाले हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, तो ये सब अकेले नहीं होते, इनके साथ कुछ ना कुछ एंगल लगे होते हैं। तो मान लेते कि इस एंगल के बारे में आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पर एंगल हम लगा देते हैं। तो साइन थीटा बराबर आपको हो जाएगा पी बाई एच, है ना। इसके बाद हम चलते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का आप ये जो बी बाई एच जो है, मतलब बेस और हाइपोटेनस के बीच के रेशियो जो आप निकालोगे, तो वो आपको कच कहा जाएगा, कॉस कहा जाता है। तो कॉस बराबर आपको हो गया सर बी बाई एच हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं, ये जो आपको पी बाई बी है, तो पी बाई बी को आप क्या कह देते हैं, तो परपेंडिकुलर एंड बेस, द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस इज कॉल्ड टाइन, है ना, उसको टाइन बोल देते हैं। तो टाइन बराबर आपको फॉर्मूला बन जाएगा, चलिए यहां पर लिख देते हैं, टाइन बराबर आपका फॉर्मूला बन जाएगा पी बाई बी हो जाएगा। इस तरह से होगा। अब इस तीन लिखवाते, तीन और होता है जो इनका अपोजिट होता है, जैसे एच बाई पी देखिए, है ना, जस्ट इसका अपोजिट। तो एच बाई पी को हम लोग कॉसेक बोल देते हैं, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका एच बाई पी। फिर ये है एच बाई बी है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं सेक थीटा। सेक थीटा आपको हो जाएगा एच बाई बी हो जाएगा। एंड बी बाई पी है, तो हो जाएगा आपको कॉट थीटा, तो कॉट थीटा आपको हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा। ये सब कोई नया चीज नहीं हम आपको बताया, 10th क्लास में आपको बताया गया होगा, है ना। तो ये आपको 6 होता है, साइन, कॉस, टाइन, कोसेक, सेक एंड कॉट, 6 फंक्शन हम बताते हैं। 6 का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यदि इस थीटा होगा तब ये बी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर थीटा की बात करेंगे तो बी और पी चेंज हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेनस कभी भी चेंज आपके नहीं होगा। इस चीज पर आप ध्यान दोगे। चलिए ये था, ये रिलेशन हमने बताया, अब ये आप लिख लोगे, है ना। ये 6 के बीच का फॉर्मूला है जो आपको 10th क्लास में भी बताया गया होगा, कोई नया चीज नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि ये मोटा मोटे आपको हो गया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि साइन का उल्टा क्या होगा सर। तो आप बढ़िया से देखिए, साइन थीटा पी बाई एच हो रहा है, और एच बाई पी को एच, अब एच बाई पी जो है जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है। अब इसको आप क्या कर रहे हो, बढ़िया से देखिए, इसको आप क्या कर रहे हो, एच बाई पी को कॉसेक थीटा बोल रहे हो। तो आप बोल सकते हो कि साइन का अपोजिट जो होगा सर, वो आपको कैसे हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। फिर हम चलते हैं, कॉस का अपोजिट क्या होगा, तो कॉस का अपोजिट हो जाएगा आपका कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। इसके बाद हम क्या बात करते हैं, टाइन का अपोजिट, तो टाइन देखिए, इसको आप टाइन बोल रहे थे पी बाई बी, और इसको आप कॉट बोल रहे थे, तो जस्ट इसका उल्टा है। तो टाइन का अपोजिट आपको हो जाएगा आपका कॉट थीटा हो जाएगा। ये था आपको, ये आपको अपोजिट भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आप कुछ समय के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए विश्वास है कि आप ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अभी तक हम अपोजिट सबका बताया, लेकिन अब जो है आप 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ोगे, ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बताया गया होगा कि एक एक्स एक्सिस हो रहे थे, एक वाई एक्सिस हो रहे थे। उसी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री में हम कोऑर्डिनेट वाला चीज को यहाँ पर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे सर, देखिएगा, आपको 10th क्लास में पूछ दिया जाता था कि प्लस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल देते थे। माइनस प्लस पूछ दिया था तो सेकंड क्वाड्रेंट में बोलते थे। माइनस माइनस बोल दिया जाता था थर्ड क्वाड्रेंट में। प्लस माइनस बोल दिया जाता था तो आप बोल देते थे उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन यहाँ पर आपको साइन से नहीं पूछा जाएगा, आपको थीटा से पूछ दिया जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे। तो देखिए समझिएगा थोड़ा सा, ये आपका, चलिए देखिए, इसको आप क्या कर रहे थे, इसको आप कहते हो एक्स एक्सिस, अब इसको आप क्या कहते हो, वाई एक्सिस कहते हो। ये चीज है। अब ये दोनों जो कटान बिंदु है, तो इसको आप क्या बोल देते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, हिंदी में आप मूल बिंदु बोलते हैं।
देखिए ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ध्यान दीजिएगा हम कहना चाहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा यहाँ पर थीटा के अनुसार पर सब चर्चा करने वाला है, न कि यहाँ पर साइन के अनुकूल आपको बताना। थीटा के अनुकूल मतलब मान लेते हैं कि थीटा के मान आपको 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अब यदि थीटा के मान 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थीटा के मान आपका 180 से बड़ा होगा लेकिन सर 270 से छोटा होगा तो आप इसको कौन क्वाड्रेंट में बोल देंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में बोल देंगे। इसके बाद हम कहते हैं 270 से बड़ा होगा बट 360 से छोटा होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कर देंगे। यहाँ पर आपको थीटा के अनुकूल सबको बांटना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए हम बताना क्या चाह रहे हैं, हम जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताया आपको साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कोट, तो हम जानेंगे यहाँ पर ये विशेष रूप से कि कौन जो से किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होंगे सब के सब पॉजिटिव होंगे, यानी 6 फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको साइन के अनुकूल नहीं पहचाना जाएगा कि प्लस प्लस या माइनस प्लस इसमें की चर्चा नहीं होगा। यहाँ पर आपको थीटा से पकड़ना होगा। यदि थीटा का मान 0 से बड़ा हो या 0 भी है तो चलिए मान लेते हैं 0 से बड़ा होगा और आपको 90 से छोटा होगा तो उसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका पॉजिटिव होते हैं। लेकिन सेकेंड में कौन कौन होता है तो ओनली साइन पॉजिटिव होता है एंड इसका अपोजिट का जो हो रहा था आपका कोसेक, यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा सेकेंड वाला में पॉजिटिव होंगे, बाकी सब के सब निगेटिव होंगे, है ना। रिमेनिंग आर निगेटिव, शेष जो होंगे आपका निगेटिव होंगे। इसमें कौन कौन होते हैं सर? तो इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं बट रिमेनिंग ये दोनों पॉजिटिव होंगे बट रिमेनिंग आर निगेटिव। इनके छोड़ के सब निगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन हो जाएंगे? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में खाली कोसेक होता है, कोसेक नहीं कॉस होता है एंड सेक होता है। ये सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बाकी सब के सब इसमें क्या होंगे? रिमेनिंग आर निगेटिव, बाकी सब के सब निगेटिव होंगे। ये आपको याद रखने होंगे। यदि आपको याद ना होगा तो ट्रिक के रूप में आप याद कर सकते हो। फर्स्ट में आपको ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड में आपको साइन कोस पॉजिटिव, थर्ड में टाइन कोट पॉजिटिव और इनमें कोसेक और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसका ट्रिक आप इस रूप में याद कर सकते हो। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहां पर देखिए आफ्टर से हो गया ऑल आर पॉजिटिव, स्कूल से एस आ रहा वर्ड में तो साइन और कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। टू से जैसे टी आ रहा है तो टैन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और फिर अंतिम में कॉलेज लिखा है तो कॉस होगा और सेक होगा। आप इस तरह से आपको सब को जानना पड़ेगा कि कौन किस में पॉजिटिव होता है। अब सर तो इसका यूज कहाँ होता है तो बताएंगे यूज कहां पर यूज करेंगे। मूल से जो वहां 10th क्लास में आपको रटवाया हुआ साइन 0 का मान आप रट होंगे, 30 का रट होंगे, 45 का रट होंगे, 60 का रट होंगे, है ना, 90 का रट होंगे। अब यहाँ पर आपको उतना ही से काम नहीं चलना, आपको ज्यादा रटना पड़ेगा। आपको पूछ देगा साइन 1800 डिग्री का मान, अब तो निकालना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा विशेष अध्ययन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर आपका ये तो 10th क्लास में आपको ना के बराबर पढ़ाया गया था। यहाँ पर बढ़िया से स्टडी करोगे तो कम से कम आपको 1.5 से 2 महीना लग जाएंगे। बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा आप उतार सकते हो और आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट करने के लिए आपको हम टाइम कुछ दे देते हैं। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक हम रखते हैं। आगे हम आपको कल बनाएंगे और कंटिन्यू आपको बनाते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे।